साथियों, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे थे। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर से एक खबर निकल करके सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा यात्रियों की बस के ऊपर हमला कर दिया गया है। यात्रियों की बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी, जिस बस का इंतजार आतंकवादी घात लगा करके कर रहे थे। जैसे ही बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही थी, रास्ते में आतंकवादियों ने बस पर गोलियां बरसा दी, जिसके चलते ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। और ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने के बाद वो बस खाई में जा गिरी। ये बताया जा रहा है कि खाई में गिरने के बाद बस में सवार जो यात्री थे, उनमें से 33 लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और 9 यात्रियों की जान चली गई है। ये खबर छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है कि इधर प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो जाता है। एसएसपी मोहित शर्मा ने यह बताया है कि आतंकवादी घात लगा करके बैठे हुए थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब यात्रियों की बस शिवखोड़ी से कटरा की ओर आए। रास्ते में वो घात लगा करके बैठे थे। जैसे ही बस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर आतंकवादी घात लगा करके बस का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसी वक्त आतंकवादी बस पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसके बाद ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाता है और बस खाई में जा गिरती है, जिसके दौरान 9 यात्रियों की जान चली गई है और 33 यात्री जो हैं वो पूरे तरीके से घायल हुए हैं। यात्रियों की भी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का ये कहना है कि यात्री बाहरी राज्य से हैं, जम्मू के लोकल यात्री नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी वारदात हुई है। 2014 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े उठा करके देखें तो कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, इसकी गिनती करते करते आप लोगों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि आखिर ये आतंकवादी हमले हो कैसे रहे। अभी आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनावों के बाद अब रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं? हम ये सुनते थे कि कश्मीर में ये घटनाएं होती थी, आतंकवादी वारदातें होती थी, लेकिन जम्मू में ये घटनाएं नामात्र थी, बड़ी कम हुआ करती थी। लेकिन लगातार ये घटनाएं जो बड़ी हैं, आतंकवादियों की जो वारदातें आतंकवादियों की बढ़ रही हैं, वो जम्मू में अगर हम गिनती करें तो इनमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हुई है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि तीसरी मर्तबा भी ये देश सुरक्षित है किसी ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में, जिस प्रधानमंत्री की ये जिम्मेवारी बनती है। 2014 से लगातार अब तक प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है और अब तक सरकार बरकरार रही है। इस दौरान ना जाने कितने आतंकी हमले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी फौज ने आतंकवादियों को जन्नत की हूरों से नहीं मिलाया, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है? क्या सिर्फ भाषण देना? नहीं। अब अगर तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पावर आई है, या फिर प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली है, या उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर बड़ी मुश्किल से वो पहुंचे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को अब सख्ती से काम करना होगा? क्या प्रधानमंत्री को अब ये सोचना होगा कि आतंकवाद का सफाया कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जान की हिफाजत कैसे करनी है? ये जो यात्री शिवखोड़ी माथा टेकने के लिए आए थे और कटरा की ओर जा रहे थे, इन यात्रियों का आखिर कसूर क्या था जिन पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया? और आतंकवादियों के इस हमले में 33 यात्री जख्मी हुए हैं, 9 यात्री अपनी जान गंवा गए हैं। तो ये बताते चलें कि यात्रियों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना है कि यात्री बाहरी राज्य से हैं, उनकी पहचान अभी की जा रही है। लेकिन एक फिर बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक आतंकवाद से पीड़ित रहेगा जम्मू कश्मीर? कब तक जम्मू के लोगों को आतंकवादियों से खतरा मोल लेना होगा? कब तक जम्मू के लोग आतंकवाद की इस पीड़ा को सहेंगे? क्या तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कोई सख्त कदम लेंगे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए? क्योंकि जितनी घटनाएं
2014 से लेकर के 2024 की आज जो घटना हुई है, आज तक दर्जनों घटनाएं हो गई हैं, कई घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं की जितनी निंदा करें उतनी कम है। आप सब जानते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ पर लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। तो क्या अब कटरा तक आतंकवादी पहुँच गए हैं? पिछली बार आपने देखा था कि जम्मू के नरवाल तक आतंकवादी पहुँच गए थे, सिदरा रोड पर आतंकवादी पहुँच गए थे। अब आतंकवादी मैदानी इलाकों में आने लगे हैं। अब आतंकवादी खुलेआम दहशत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री शपथ लेते लेते ये भी लोगों से वादा करेंगे, या शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ये भी लोगों से वादा करेंगे कि अब उन लोगों की जान माल की सुरक्षा करना प्रधानमंत्री का फर्ज है? सुरक्षा एजेंसियों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? मुझे अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा विश्वास है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां काम करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण तौर पर छूट देनी चाहिए ताकि वो आतंकवाद का सफाया कर सके और उन आतंकवादियों को वहाँ पहुँचा सकें जहाँ उनकी सही जगह है। खबर बेहद चिंताजनक है। हमें चिंता करनी होगी इस पर कि क्या बाहर से आए हुए यात्री, पहले ये कहा जाता था कि कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, तो क्या वो जम्मू में भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि ये खबर जम्मू की है। घायल यात्रियों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उन लोगों की पहचान अब पुलिस कर रही है ताकि उनके परिवारों को ये सूचना मिल सके कि उनके परिवार के सदस्य जो थे, जो यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर की ओर आए थे, उन लोगों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। और जो 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उन लोगों की जानकारी भी उनके परिवारों तक पहुंचाई जा सके, और जो घायल हुए हैं उनके परिवारों को भी ये बताया जा सके कि आपके परिवार के सदस्य जो हैं वो घायल हैं या फिर किस अवस्था में इस वक्त हैं, उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, हॉस्पिटल में वो ज़ैर इलाज हैं, वो किन हालातों से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि 2014 से लेकर 2024 तक लगातार कई आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब छूट देनी चाहिए ताकि आतंकवादियों का सफाया हो सके। अगर आतंकवादी जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं, अगर इस तरीके से उनके हौसले बुलंद होते रहे तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार को भी मजबूत कदम उठाने होंगे। एलजी मनोज सिन्हा को भी ये देखना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। कितने हमले हुए हैं, लगातार हमले होते आ रहे हैं। इन हमलों पर आखिर अंकुश कब लगेगा, आखिर रोक कब लगेगी? कब तक बाहरी राज्य से आए या फिर जम्मू के लोग आतंकवादियों की गोली का निशाना बनते रहेंगे, वो लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? और क्या एलजी मनोज सिन्हा या भारत सरकार हाथ पर हाथ रख करके तमाशा देखती रहेगी? अब सख्ती से कदम लेना होगा और इन आतंकवादियों से निपटना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये भरोसा दिलवाना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एलजी मनोज सिन्हा को, कि लोग सुरक्षित हैं। जिस तरीके से खुलेआम आतंकी हमले हो रहे हैं, लोगों के दिमाग और जहन में दहशत है, लोग डरे हुए हैं, ना जाने कब और कहां आतंकी हमला हो जाए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।